नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपके बीच फिर से वापस आकर। धन्यवाद। अपना समय और ध्यान देने के लिए क्या आपने अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के विषय पर विचार किया है? स्वागत है आपका प्राथमिकताओं में महारत हासिल करने की कला के भाग 1 में। आज हम समय के विषय के बारे में जानेंगे और उम्मीद है कि हम अपने कीमती समय के इस्तेमाल के नए तरीकों की खोज करेंगे। हमें विश्वास है कि आप पिछले एपिसोड्स का अनुसरण कर रहे हैं। ये सावधानीपूर्वक बनाए गए विषय एक दूसरे पर आधारित और अनुपूरक है। हम आपको नेतृत्व क्षमता करने के लिए प्रधान उत्तम अभ्यास के तरीके ला रहे हैं। इसीलिए यदि आपने पिछले एपिसोड में से कोई भी मिस कर दिया है तो उन्हें अपने क्षेत्र में पढ़ने के लिए समय निकालें। क्या आपको सशक्त विकल्प चुनने के बारे में कुछ नई अंतर्दृष्टि मिली है? हर पल एक विकल्प है। श्रद्धेय दाजी, आपके अनुसार समय क्या है? समय क्या है? क्या यह एक अवधारणा है, एक धारणा है या एक जीवित वास्तविकता है? समय को केवल 2 घटनाओं के बीच के अंतराल या स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समय एक तरीका है घटनाओं, क्षणों या अंतरालों की अवधि या अनुक्रम को मापने का। जीवित प्राणियों के रूप में हम पृथ्वी पर अपने समय का उपयोग जीवन के उद्देश्य, जिन मूल्यों, लक्ष्यों, आकांक्षाओं और हमारे विकल्पों की शक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वे सभी समय नामक इस बहुमूल्य संसाधन का उपयोग करने की ओर इशारा करते हैं। हम अपने समय को कैसे महत्व देते हैं? क्या हम समय को एक शाश्वत अंतहीन संसाधन के रूप में देखते हैं या हमें अविलंबिता का बोध है क्योंकि पृथ्वी पर हमारा जीवन सीमित है? क्या आप कभी कभी सोचते हैं कि एक दिन में 24 घंटे से अधिक होना चाहिए? आपको लगता है कि समय हमेशा कम पड़ेचता है, या दूसरी तरफ समय को एक शाश्वत असीमित संसाधन के रूप में देखते हैं? ये धारणाएं अत्यंत अवचेतन और भ्रामक भी हो सकती हैं। अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें? समय प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ शोध किया गया है, प्रलेखित किया गया है और लिखा गया है। समय प्रबंधन वास्तव में एक छद्म मिथ्या नाम है। चुनौती: समय का प्रबंधन करना नहीं बल्कि खुद का प्रबंधन करना है। स्टीफन आर कोवे। सारे शोध का सार और सारांश वही है जो समय प्रबंधन के बारे में इस स्टीफन कहते हैं। हम वास्तव में समय का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने समय के साथ क्या कर सकते हैं? हम केवल अपनी प्राथमिकताओं का प्रबंधन कर सकते हैं। आइए अब एक वीडियो देखें जो इस पहलू को प्रदर्शित करता है। आप इस वीडियो को अभी रोक सकते हैं और मेयर के द्वारा जार ऑफ लाइफ वीडियो देख सकते हैं। QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या स्लाइड में साझा किए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। आशा है कि आपको जीवन के जार की यह उपमा उपयोगी और खुलासा करने वाली लगी होगी। आशा है कि आपको जार ऑफ लाइफ की यह अनुरूपता उपयोगी और स्पष्ट करने वाली लगी होगी। क्या अब आप गोल्फ गेंदों, कंकड़ और रेत के अपने सेट की पहचान कर सकते हैं? इस सत्र में हम इन 3 प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे प्राथमिकता दी जाए, समय का लाभ कैसे उठाया जाए और कौन से पहलू हमारी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। कैसे दें प्राथमिकता? योजना में प्राथमिकताओं को निर्धारित करना महत्वपूर्ण ये नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है अपनी प्राथमिकताओं का सुनियोजन करना। फिर से स्टीफन कोवे। आइए एक नज़र डालते हैं सफल लोग अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। अब तक हमने अपनी शक्तियों और मूल्यों का पता लगा लिया है और एक जीवन खाका तैयार कर लिया है और अपनी विकल्प शक्ति को समझ लिया है, और मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमारे पास एक उचित अवधारणा है कि 88 हम क्या चाहते हैं। ये बड़े लक्ष्य शुरुआत में कठिन लग सकते हैं। ये हमारे छोटे कदम और लंबे समय तक चलने वाली दैनिक गतिविधियां हैं जो हमें अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। लाओ तजु का एक उद्धरण। कई प्रणालियां आपके जीवन लक्ष्यों को वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक कार्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव करती हैं। एक सप्ताह का समय सबसे उपयुक्त अवधि है।
जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राथमिकता देने और हासिल करने की योजना बनाने के लिए अल्पावधि में। फिर इन कई हफ्तों का लगातार प्रयास महीनों और वर्षों में बड़ी उपलब्धि में तब्दील हो जाएगा। प्राथमिकताकरण, मैट्रिक्स, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट 2 दृष्टिकोण। जार ऑफ लाइफ वीडियो जो हमने देखा वह स्टीवन कोवे द्वारा प्रस्तावित प्राथमिकता मैट्रिक्स या क्वाड्रेंट 2 दृष्टिकोण से प्रेरित है। इसे ईसेनहोवर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्वाड्रेंट 2 दृष्टिकोण बस यह बताता है कि जो कार्य अत्यावश्यक नहीं हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। कल्पना करें 4 बक्सों या चतुर्भुजों वाले एक चार्ट की, जिसका प्रत्येक चतुर्थांश दर्शाता है विभिन्न प्रकार के कार्य या गतिविधियां 2 कारकों के आधार पर अत्यावश्यकता और महत्व। एक्स अक्ष पर बायां आधा अत्यावश्यक है और दायां आधा अत्यावश्यक नहीं है। वाई अक्ष पर शीर्ष आधा महत्वपूर्ण है और निचला आधा महत्वपूर्ण नहीं है। दिखाई गई छवि देखें। यहाँ आपके कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ दिखाए गए चरणों का सरल सेट देखें। 1. कार्यों की पहचान करें और लिखें वे सभी कार्य जो आपको करने हैं या पूरा करना चाहते हैं। क्वाड्रेंट में क्रमबद्ध करें। प्रत्येक कार्य को 4 क्वाड्रेंट में से एक में रखें, उसकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर। क्वाड्रेंट 2 पर ध्यान केंद्रित करें अपना अधिकांश समय। क्वाड्रेंट 2 के कार्यों पर काम करने में व्यतीत करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो दीर्घावधि में सबसे बड़ा अंतर लाएंगी। क्वाड्रेंट 1 और 3 का प्रबंधन करें। क्वाड्रेंट 1 और 3 में कार्यों को यथासंभव कुशलता से संभालें। पहले से योजना बनाकर और जब भी संभव हो कार्य सौंपकर यहाँ बिताए गए समय को कम करने का प्रयास करें। सीमित करें क्वाड्रेंट 4 को। बहुत अधिक समय खर्च करने से बचने का प्रयास करें। क्वाड्रेंट 4 में कार्यों पर आराम करना और मौज मस्ती करना ठीक है, लेकिन इन गतिविधियों को अपना समय बर्बाद न करने दें। क्वाड्रेंट 2 कार्रवाई, विषयों, एक्शन आइटम्स को समझने के लिए अपने जीवन के पहिए पर एक नज़र डालें, जिसकी चर्चा हमने एपिसोड 3 और 5 में की थी। आपके द्वारा अपने लिए बनाए गए जीवन खाके के साथ साथ व्हील ONF लाइफ, जीवन का चक्र और क्वाड्रेंट 2 दृष्टिकोण आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों का आकलन करने के लिए एक संकेत देते हैं। व्हील ONF लाइफ, जीवन का चक्र फोकस योजना और लगातार प्रयास की आवश्यकता है। डिज़ाइन विचार प्रक्रिया में आपने जो विचार उत्पन्न किए वे आपके जार में मौजूद गोल्फ गेंदों के अनुरूप हैं। अब दूसरा प्रश्न कि समय का सदुपयोग कैसे करें। आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपका समय बर्बाद हो गया है, क्या है जो इस बहुमूल्य संसाधन को आपके नियंत्रण से छीनता हुआ प्रतीत होता है। हम अपने उपलब्ध समय को अधिकतम कैसे करें। अब देखते हैं समय का लाभ उठाना। उत्तोलन लिवरेज के सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि छोटे कार्यों से बड़े परिणाम मिल सकते हैं। इस सिद्धांत पेरेटो सिद्धांत 820 नियम के अनुप्रयोग के साथ मैं आपको पेरेटो सिद्धांत या 820 नियम से परिचित कराना चाहता हूँ। 810-20 नियम की खोज 19वीं सदी के अंत में विफ्रेडो पेरोटो नाम के एक इतालवी ने की थी, जब उन्हें पता चला कि 80% संपत्तियां इंग्लैंड पर 20% लोगों का स्वामित्व था। बाद में इसे व्यक्तिगत उत्पादकता सहित कई अन्य क्षेत्रों पर लागू पाया गया। यह सिद्धांत बताता है कि लगभग 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। समीकरण 7030 या 9010 पर झुक सकता है। हमें समीकरण की सटीकता के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता के बारे में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 10 में से 2 हम एक दिन या सप्ताह में जो कार्य करते हैं वे हमें लगभग 80% परिणाम दे रहे हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न, वे पहलू जो हमारी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। परिचय टाइम बॉक्सिंग का। टाइम बॉक्सिंग एक सरल और प्रभावी तकनीक है कार्यों को पूरा करने के लिए समय के विशिष्ट ब्लॉक आवंटित करके अपने समय का प्रबंधन करने की। यहाँ एक व्यावहारिक तरीका दिया गया है साप्ताहिक और दैनिक दोनों कार्यों के लिए टाइम बॉक्सिंग लागू करने का। प्राथमिकताओं की पहचान करें। उन सभी कार्यों को सूचीबद्ध करके प्रारंभ करें जिन्हें आपको सप्ताह के लिए पूरा करना है। स्टीवन के प्राथमिकता मैट्रिक्स का उपयोग करें
उच्च लाभ मूल्य वाले कार्यों की पहचान करने के लिए। समय स्लॉट आवंटित करें। अपने सप्ताह को समय खंडों में बांट लें, जैसे सुबह, दोपहर और शाम। विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के लिए विशिष्ट समय खंड निर्दिष्ट करें, जैसे कार्य परियोजनाएं, घरेलू काम, व्यक्तिगत काम और विश्राम। नियमित विराम निर्धारित करें। याद रखें, समय खंडों के बीच मध्य लघु मन विरामों विरामों को शामिल करना, आराम करने और रिचार्ज करने के लिए। बिना थके पूरे दिन फोकस बनाए रखें। यथार्थवादी बने। प्रत्येक कार्य के लिए उसकी जटिलता और महत्व के आधार पर पर्याप्त समय आवंटित करना सुनिश्चित करें। इस बारे में यथार्थवादी बने कि आप एक सप्ताह के भीतर क्या हासिल कर सकते हैं और अपने शेड्यूल पर बहुत अधिक बोझ डालने से बचें। प्रत्येक सप्ताह के अंत में समीक्षा करें और समायोजित करें। यह देखने के लिए अपने टाइम बॉक्सिंग शेड्यूल की समीक्षा करें कि क्या अच्छा रहा और क्या नहीं। अपनी टिप्पणियों और फीडबैक के आधार पर अगले सप्ताह के लिए अपना दृष्टिकोण समायोजित करें। अब दैनिक निष्पादन पर आ रहे हैं। सुबह की दिनचर्या। अपने दिन की शुरुआत अपने टाइम बॉक्सिंग शेड्यूल की समीक्षा करके और उन कार्यों की पहचान करके करें जिन पर आपको दिन भर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपनी गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। याद रखें कि सुबह के समय ध्यान का एक निश्चित समय रखें। ब्लॉकिंग आपके दिन को विभिन्न कार्यों या कार्यों की श्रेणियों के लिए विशिष्ट घंटे आवंटित करते हुए समय ब्लॉकों में विभाजित करती है। कैलेंडर या प्लानर जैसे टूल का उपयोग करें अपने शेड्यूल की संकल्पना के लिए। इससे आप व्यवस्थित तथा समायोजित रहेंगे। तैयार रहें। अपना शेड्यूल में आवश्यकता अनुसार बदलाव के लिए अप्रत्याशित घटनाओं या प्राथमिकताओं में बदलाव के आधार पर कुछ बदलाव की गुंजाइश रखें। अपने टाइम बॉक्सिंग दृष्टिकोण में दिन के दौरान उत्पन्न होने वाले नए कार्यों या अवसरों को समायोजित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रत्येक समय अगले कार्य पर जाने से पहले एक कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। उत्पादकता और गति बनाए रखने के लिए भटकाव और रुकावटों को कम करें। प्रगति पर नजर रखें। पूरे दिन अपनी प्रगति पर नजर रखें। पूरे किए गए कार्यों को चिह्नित करके और अपने लक्ष्यों के निष्पादन का मूल्यांकन करके अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें। एकल कार्य दृष्टिकोण आम धारणा के विपरीत मल्टीटास्किंग व बहुकार्यण वास्तव में उत्पादकता को कम कर सकती है। हमारा दिमाग एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने में बेहतर होता है। जब हम एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा पूरी संज्ञानात्मक ऊर्जा उस एक कार्य के लिए उपलब्ध होती है जिसके परिणाम स्वरूप वह काम की आवश्यकता होती है। ऐसी मनस्थिति जिसमें जल्दबाजी न हो पर फोकस से भरपूर हो। ऐसी मनस्थिति कैसे विकसित करें? कई दिशाओं के बिखरा मन कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत एक नियंत्रित मन एकाग्रता लाता है और कल्याण को बढ़ावा देता है। श्रद्धेय दाजी मन को नियंत्रित करने की विधि उसे एक प्रगाढ़ विषय पर केंद्रित करना है। एक अनुशासनबद्ध मन, एकाग्र मन गहन ध्यान का परिणाम है। आपने सही अनुमान लगाया। अब हम ध्यान शुरू करेंगे। सभी विकर्षणों को दूर रखें। एकल कार्य दृष्टिकोण का अभ्यास करें। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठें और निर्देशों का पालन करें। आराम से बैठें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से और कोमलता से बंद कर लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें। अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है,
ये आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है। महसूस करें ये ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है, आपकी जांघों में। अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में। उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है, आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें।
यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं, अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं